हेलो फ्रेंड्स, टारगेट टुवर्ड सिलेक्शन में आपका स्वागत है। अगर मेरा चैनल अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए, हमारी टीजीटी, पीजीटी, DSSB, LT ग्रेड की क्लास चल रही है और इसमें हम जीआईसी भी जोड़ते हैं। जीआईसी की भी क्लास चल रही है। ये हमारी क्लास 21 है। अगर आपने क्लास 20 तक नहीं देखी है तो हम डेली क्लास डालते हैं। डेली तो नहीं होती क्योंकि थोड़ा समय की प्रॉब्लम है, तो हम जो क्लास है वो ऑल्टरनेट डाल लेते हैं या 1 या 2 दिन के डिफरेंस में डाल देते हैं। तो आज हमारा जो टॉपिक है वो सिंपल डिफरेंशिएशन के ऐसे क्वेश्चन है जो आते ही आते हैं, और उसको क्योंकि वैसे तो करना बहुत आसान होता है। इनवर्स के क्वेश्चन है, डिफरेंशिएशन ऑफ इनवर्स, ट्रिग्नोमेट्रिक इनवर्स। बट क्या होता है कि अगर हम उसे शॉर्टली तरीके से करें तो जल्दी आंसर आ जाता है और हमें उसकी ट्रिक भी पता होनी चाहिए। इसलिए हम जो टॉपिक करेंगे कवर आज डिफरेंशिएशन का करेंगे, इनवर्स फंक्शन का। यानी कि हम जो कॉस इनवर्स होता है, साइन इनवर्स होता है, टेन इनवर्स होता है, उनके क्वेश्चन कैसे करते हैं। यहाँ पर हम सॉल्व करेंगे 3 क्वेश्चन और 3 क्वेश्चन में ही आंसर निकालना सीख जाएंगे और तीनों ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन जो है वो है कॉस इनवर्स साइन एक्स। अब देखिए, अगर हम इसको करेंगे कॉस इनवर्स का फॉर्मूला ब्रेक करेंगे 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर साइन स्क्वायर। तो हम कॉस इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन लगाने के बजाय हम क्या करते हैं, इसको सिंपल तरीके से सॉल्व कर लेते हैं। केवल 1 सेकेंड लगाना हमें, क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं होता टीजीटी पीजीटी का पेपर देने पर। तो हम यहाँ फॉर्मूला नहीं लगाएंगे, हम केवल जो अंदर का वेरिएबल है उसको ब्रेक करेंगे। कैसे? यानी कि हम जानते हैं कि अगर एक इनवर्स का फंक्शन है और एक सिंपल फंक्शन है, यानी कि एक दूसरे से कैंसिल हो जाता है, तो हम क्या करेंगे, इसे बनाने की कोशिश करेंगे कॉस। तो कॉस कैसा बन सकता है? अगर आप जानती हैं कि कोई भी 90 डिग्री माइनस एक्स है तो वो चेंज हो जाता है, यानी कि साइन का हमारा बन जाता है कॉस और कॉस का बन जाता है साइन। तो इसी प्रॉपर्टी को हम यूज करके जो करेंगे, इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो जैसे साइन एक्स है, मैं कॉस की फॉर्म में चलाना चाहूंगी तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ, कॉस π/2 माइनस एक्स, यानी कि 90 डिग्री माइनस एक्स। कॉस 90 डिग्री माइनस एक्स कितना होता है, साइन एक्स। ये आ गया आपका सोल्यूशन। यानी कि अब क्या लिखेंगे, कॉस इनवर्स, क्योंकि कॉस π/2 एक्स है और कॉस π/2 माइनस एक्स हमने ब्रैकेट ओपन कर दिया, कॉस से कॉस कैंसिल हो गया, आंसर बचा π/2 माइनस एक्स। अब हमें केवल इसका क्या करना है, डिफरेंशिएशन करना है। यानी कि अब मेरे पास y की वैल्यू क्या आ गई, π/2 माइनस एक्स आ गई। अब हम इसका सिंपल डिफरेंशिएशन कर देंगे। या तो आप y डैश लिख सकते हैं या f डैश x लिख सकते हैं, और आंसर कितना आएगा हम जानते हैं। कांस्टेंट का जो डिफरेंशिएशन होता है वो होता है 0 और x का कितना होता है, -k1। यानी कि आंसर कितना आ गया, -k1। ऑब्वियसली देखिए कितना आसान होता है ऐसे क्वेश्चनों को निकालना। और हम क्या करते हैं, एग्जाम में इन क्वेश्चनों को इतने टिपिकल तरीके से करते हैं कि हमारा टाइम ज्यादा ही कंज्यूम हो जाता है, और टाइम कंज्यूम होने की वजह से हम क्या कर सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते। हमारा टारगेट क्या है, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चनों को सॉल्व करें और अपना सोल्यूशन वहां पर दे दे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, एक और क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है f(x) इज इक्वल टू tan इनवर्स साइन x अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स। देखिए, अगर मैं इस क्वेश्चन में ये जो अंदर का वेरिएबल है इसे मैं अगर tan बना दूं तो ये मेरा tan से tan कैंसिल हो जाएगा, पूरा सोल्यूशन आ जाएगा। याद रखिएगा, देखिए अभी मैं 2 चीजें आपको याद कराती हूँ। देखिए, जब भी हमारा डिफरेंशिएशन निकालना हो और 1 प्लस कॉस एक्स लिखा हो या 1 माइनस कॉस एक्स लिखा हो, तो आप आंख बंद करके एक ही फॉर्मूला यूज करेंगे। क्या? देखिए, अगर प्लस है तो आप कॉस वाला फॉर्मूला लगाएंगे और अगर माइनस है तो आप साइन वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। सीधे से आपको क्या करना है, अगर 1 प्लस कॉस एक्स लिखा है तो 2 कॉस स्क्वायर x/2 लिख दीजिए आंख बंद करके, और 1 माइनस कॉस एक्स लिखा है तो 2 साइन स्क्वायर x/2 लिख दीजिए। अब देखिए, मैं इसे बताती हूँ कैसे सॉल्व करते हैं। ये फॉर्मूला आया कैसे, जब भी देखिए 1 प्लस का दिखाते हैं, 1 प्लस कॉस एक्स। 1 प्लस कॉस एक्स का मतलब है, हम जानते हैं कॉस के 3 फॉर्मूले होते हैं। एक तो कॉस स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर एक्स, एक 2 कॉस स्क्वायर x/2 माइनस 1, एक 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x/2। ये कॉस एक्स के बाई 2 वाले लगेंगे। अगर कॉस 2x का होता तो यहाँ पर बाई 2 वाला हटा देते। ठीक है, तो यहाँ हम लगाएंगे 1 प्लस 2 कॉस स्क्वायर x/2 माइनस 1। 1 से 1 कैंसिल हो गया, बचा क्या, 2 कॉस स्क्वायर x/2। तो अभी मैंने क्या कहा है, 2 कॉस स्क्वायर x/2 होगा जब भी बीच में प्लस होगा। अगर माइनस होगा तो 2 साइन स्क्वायर x/2, यानी कौन सा फॉर्मूला लगेगा, ये वाला।
तो ये कैसे लगेगा, यहाँ -1, ये वाला 1, बीच में माइनस 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 प्लस हो गया, 1 से 1 कैंसिल हुआ और ये बच गया 2 sin स्क्वायर x/2। अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन पर। तो देखिए f(x) हमारा ऐसे उतरेगा, tan इनवर्स x हमने ऐसे लिखा, sin x को देखिए अभी हम ब्रेक करेंगे, बताएंगे कैसे करेंगे ब्रेक। पहले मैं ये लिख देती हूँ, 1 + cos x को हम क्या लिखेंगे, 2 cos स्क्वायर x/2। देखिए मैं यहाँ डायरेक्ट नहीं करूंगी, आपको बस याद रखने के लिए मैंने बताया है, जिससे कि आपके टाइम कंज्यूम ना हो, क्योंकि हम एग्जाम में जितना से जितना टाइम बचा सकते हैं वो हमारे लिए बहुत अच्छा होता है। तो 1 + 2 cos स्क्वायर x/2 -1, 1 से 1 कैंसिल। अब हम साइन भी /2 में तोड़ेंगे, क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता है कि एक जो है आपका एंगल x/2 हो और एक एंगल x हो। तो जैसे हम जानते हैं sin 2x का फॉर्मूला 2x/2 sin x/2 और cos x/2 होता है, या ऐसे बता देंगे कि sin 2x का फॉर्मूला sin x cos x होता है। तो इसी बिहाफ पर हम क्या करेंगे, इसका फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, tan इनवर्स 2 sin x/2 cos x/2 अपॉन 2 cos स्क्वायर x/2। देखिए 2 से 2 कैंसिल हुआ, cos के एक cos से कैंसिल हुआ, बचा क्या, tan इनवर्स sin x/2 अपॉन cos x/2। sin x अपॉन cos x क्या होता है, tan। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, tan इनवर्स tan x/2। तो ऑब्वियसली हम जानते हैं tan से tan कैंसिल हो जाता है, तो आंसर कितना आ गया, x/2। हम क्या निकाल रहे थे, f'(x). तो f'(x) की वैल्यू कितनी हो गई, 1/2। देखिए कितने आसान तरीके से निकल गया, क्योंकि ये तो मैं समझा रही हूँ इसलिए मुझे इतना टाइम लगा, बट अगर आप खुद करोगे तो आप फटाफट इसका आंसर निकाल सकते हो। आइए करते हैं थर्ड क्वेश्चन। देखिए थर्ड क्वेश्चन में क्या है, ये थोड़ा सा मजेदार क्वेश्चन है। साइन इनवर्स 2x + 1 अपॉन 1 + 4 की पावर x। देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है, और ये एग्जाम में कई बार आया है, चाहे टीजीटी का एग्जाम हो चाहे आपका पीजीटी का एग्जाम हो। तो देखिए सॉल्व करते हैं। सबसे पहले इसको हम जानते हैं कि जो साइन इनवर्स होता है उसकी रेंज क्या होती है, -1 से लेकर यहां तक +1 तक। यानी कि अगर मैं लिखूंगी थीटा, ये थीटा सॉरी ये साइन नहीं लिखते, थीटा लिखते हैं, -1 से लेकर 2x + 1 अपॉन 1 + 4 की पावर x से लेकर 1 तक, यानी कि इसकी जो रेंज होती है साइन इनवर्स वाली वो -1 से लेकर 1 तक की रेंज हो जाती है। तो देखिए पहले मैं इसे सॉल्व करूंगी, सॉल्व कर लेते हैं। देखिए पहले मैं छोटा छोटा सा इसे ब्रेक कर लूंगी, 2x + 1 अपॉन 4 की पावर x, यहाँ ब्रेक कर लेते हैं, पेपर में पूरा हो जाएगा क्वेश्चन। तो मैंने छोटा सा ब्रेक किया, साइन इनवर्स भी लगा देते हैं, साइन इनवर्स 2x × 2 अपॉन 1 + 2x की पावर 2। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे ऐसी चीज माननी है जो इसका सोल्यूशन दे दे। तो यहां मैं देखना 2 की पावर x को मान रही हूं tan थीटा, ओके, क्योंकि मेरा फॉर्मूला हम जानते हैं 2 tan थीटा अपॉन 1 + tan स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला होता है sin 2 थीटा, ये फॉर्मूला होता है, इसलिए मैंने ये काम किया है। तो आपको हमेशा फॉर्मूले याद होने चाहिए और उसी के बेस पर वो फॉर्मूला लगाओगे। तो y = साइन इनवर्स 2 की पावर x को हमने माना है कितना, tan थीटा, 2 tan थीटा अपॉन 1 + tan स्क्वायर थीटा। तो देखिए सीधा सीधा हमारा फॉर्मूला बन गया साइन इनवर्स sin 2 थीटा, ओके। अब क्योंकि साइन से साइन कैंसिल हो गया, आंसर कितना बचा, 2 थीटा। बट हमने थीटा 2 की पावर x tan थीटा को क्या माना था, ये माना था, तो हम इसको वापस रख देते हैं। 2 थीटा को हमने क्या माना, देखिए इसको सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। ये क्या हुआ, 2 की पावर x = tan थीटा और थीटा = tan इनवर्स 2 की पावर x, ओके। ये हमारा सोल्यूशन हो गया। अब हम इसको यहां पर रखेंगे और पुट करेंगे और उसका पूरा सोल्यूशन निकालेंगे। तो देखिए ये मेरा आंसर कितना हो गया, tan इनवर्स 2 की पावर x, ओके। अब हम इसका करते हैं डिफरेंशिएशन, यानी कि हमारा क्वेश्चन क्या बन गया, f(x) = 2 tan इनवर्स 2 की पावर x। कई करते हैं इसे सॉल्व, f'(x) = 2, tan इनवर्स का क्या होता है, 1/1 + x², लगाते हैं 1/1 + x की जगह कितना है, 2 की पावर x का स्क्वायर, क्योंकि 2 की पावर x सिंगल वेरिएबल नहीं है। देन अगेन डिफरेंशिएशन, 2 की पावर x का डिफरेंशिएशन कितना होता है,
यानी कि a की पावर x का डिफरेंशिएशन a की पावर x log a। तो a की पावर x यानी कि 2 की पावर x log 2। थोड़ा सा और सॉल्व कर लेते हैं। 2/1 प्लस 4 की पावर x इंटू 2 की पावर x। देखिए 2 की पावर x को x प्लस 1 लिख दें, log 2। ये हमारा फाइनल आंसर। आई होप आपको आज की वीडियो के तीनों क्वेश्चन बहुत अच्छे लगे होंगे, क्योंकि मैं ये तीनों क्वेश्चन लेकर आई हूँ। ये हर एग्जाम में आए हुए हैं तीनों क्वेश्चन। तो नेक्स्ट वीडियो ऐसे ही क्वेश्चन के साथ जो एग्जाम में आए हुए हैं कई बार, उनके साथ हम लेकर वीडियो आएंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।